अक्सर लोग अपनी असफलताओं के लिए अपनी परिस्थिति व गरीबी को कारण बता अपनी कमजोरियों पर पर्दा ढकने की कोशिश करते हैं, किंतु ईश्वर समय समय पर हमारे बीच कुछ ऐसे व्यक्तित्व भेजता है जो कि पूरे संसार के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी कमजोरी, कोई भी गरीबी आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आप अपने मन में ठान ले कि आपको सफल होना है तो हर परिस्थिति आपके लिए द्वार खोलती जाएगी, हर समस्या अपना रास्ता आपके लिए छोड़ती जाएगी। एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं आईपीएस मनोज कुमार, जो कि शुरुआती दिनों में पढ़ाई में बहुत कमज़ोर होने के बाद, 12th में फेल होने के बाद, परिवार से गरीब होने के बाद भी देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्रैक कर एक आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण करेंगे कि उनकी जन्म कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिसके कारण कि वे शुरुआत में पढ़ाई में कमज़ोर थे और उसके बाद उन्होंने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि वे आज डीआईजी के पद पर हैं। ऐसे कौन से योग हैं उनकी जन्म कुंडली में जो कि उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाते हैं। आईपीएस मनोज कुमार का जन्म 3 जुलाई 1975 को हुआ। क्योंकि हमारे पास उनके जन्म का सही समय उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में हम भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के अनुसार जीव लगन के आधार पर उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर आपके पास किसी जातक के जन्म का सही समय उपलब्ध नहीं है तो ऐसे में जीव लगन के आधार पर आप बहुत ही सटीकता के साथ किसी भी व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शन दे सकते हैं। 3 जुलाई 1975 की अगर ग्रह स्थिति आप देखेंगे तो यहां पर जीव लगन के आधार पर मीन लगन उदय होता है। सबसे पहले बात करते हैं उनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में। क्योंकि मनोज कुमार परिवार से बहुत गरीब थे, उनको परिवार से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था जो कि उनको आगे स्टडी में मदद कर सके। अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि परिवार में अगर पिता के पास धन नहीं है तो हायर स्टडीज के लिए नहीं जा पाते और एबिलिटी होने के बाद भी किसी अच्छे एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते। सूर्य को नाड़ी ज्योतिष में पिता का कारक ग्रह माना गया है। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि जब भी किसी जातक की पारिवारिक स्थिति को जानना हो, पिता के बारे में जानना हो तो आप सूर्य पर आने वाले प्रभाव देखिएगा। सूर्य पर आने वाले प्रभाव आपको पिता की और पारिवारिक स्थिति की पूरी जानकारी दे देंगे। यहां आप देखेंगे कि सूर्य मिथुन राशि में शनि के साथ में बैठे हैं और सूर्य के त्रिकोण में सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। त्रिकोण और सप्तम भाव में कोई ग्रह ना होने से यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि सूर्य के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि ना होने के कारण कोई भी सपोर्ट नहीं है, अर्थात पिता को कोई भी सपोर्ट नहीं है। अगर सूर्य पर त्रिकोण से अथवा सप्तम भाव से किसी शुभ ग्रह की अथवा मित्र ग्रह की दृष्टि आती तो कह सकते थे कि पिता को बहुत अच्छा सपोर्ट है, पिता का स्टेटस बहुत अच्छा होगा, किंतु यहां पर कोई सपोर्ट ही नहीं है। साथ ही साथ सूर्य अपने शत्रु शनि के साथ युति में है। सूर्य यहां 17 डिग्री का है और शनि यहां पर 27 डिग्री का है। सूर्य से जस्ट आगे शनि उसका शत्रु बैठा और शनि किसका कारक है? शनि है लेबर का कारक, हार्ड वर्क का कारक है। तो सूर्य को अर्थात पिता को कुछ सपोर्ट ना होने से पिता लेबर के काम में, हार्ड वर्क के काम में इन्वॉल्व हैं, जहां से उनको बहुत अच्छी आमदनी नहीं होती है। अब बात करते हैं शिक्षा की। किन युगों की वजह से मनोज कुमार प्रारंभिक शिक्षा में बहुत कमजोर थे, 12th में फेल भी हो गए, यूपीएससी के लिए 3 अटेम्प्ट दिए, उनमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, फाइनल अटेम्प्ट में उनका सिलेक्शन हुआ। देखिएगा, शिक्षा का कारक नाड़ी ज्योतिष में बुध को माना गया है। इस जन्म कुंडली में बुध वृषभ राशि में केतु के साथ में बैठे हैं। जब भी किसी जन्म कुंडली में बुध और केतु की युति होती है तो ऐसे जातक बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि के होते हैं। ऐसे जातक जो भी विचार करते हैं बहुत ही सूक्ष्मता के साथ करते हैं। ऐसे जातक अच्छे राइटर हो सकते हैं, अच्छे लॉयर हो सकते हैं, अच्छे फिलोसोफर हो सकते हैं, अच्छे लर्नर हो सकते हैं। किंतु बुध और केतु की युति होने के बाद भी मनोज कुमार 12th में फेल हुए
और पढ़ाई में इतने कमजोर थे कि लोग उनको किसी लायक ही नहीं समझते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मनोज कुमार सिविल सर्विसेज को क्रैक कर लेंगे, क्योंकि इस जन्म कुंडली में अगर आप बुध की गहरे से स्थिति देखेंगे तो बुध के द्वितीय भाव में शनि और सूर्य की युति ग्रह युद्ध में है, और द्वितीय भाव में शनि सूर्य की इस युति पर कोई भी शुभ ग्रह अपनी दृष्टि देकर शनि और सूर्य को बल नहीं दे रहा। तो ऐसे में इस ग्रह युद्ध की स्थिति ने उनके मन को विचलित करके रखा, उनको पढ़ाई में सेट नहीं होने दिया। इसके बाद आप देखेंगे तो बुध के व्यय भाव में उसका परम शत्रु मंगल बैठा है। तो ऐसे में बुध के लिए पाप कर्तरी योग का निर्माण हो गया। जब भी किसी जन्म कुंडली में बुध पाप कर्तरी योग में होगा तो आप देखेंगे ऐसे बच्चे की शिक्षा में बहुत ज्यादा व्यवधान उपस्थित होंगे। अब वो व्यवधान इस तरह के भी हो सकते हैं कि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है, या फिर पढ़ाई में बच्चे का बहुत मन है, बच्चा बहुत ज्यादा सक्षम है, किंतु उसको ना अच्छा एटमॉस्फेयर मिल पा रहा है, ना ही उसको कोई परिवार से हेल्प मिल पा रही है, या फिर बच्चे ने अपनी स्टडी का कोई फील्ड चेंज कर दिया जिस वजह से उसको कोई प्रॉब्लम आई, या फिर हो सकता है बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाए जिससे कि उसके 1-2 साल खराब हो जाए, या फिर उसकी पढ़ाई में किसी तरह का एक बड़ा व्यवधान आ जाए। समस्याएं कोई भी हो सकती हैं, किंतु जब भी बुध पाप कर्तरी में हो तो व्यक्ति की स्टडी में कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर आती हैं। अब यहां इस कुंडली में क्योंकि बुध पाप कर्तरी योग में है तो समस्याएं तो आई, किंतु इन समस्याओं के बाद भी मनोज कुमार आईपीएस बन पाए और पीएचडी भी कर पाए। तो बुध को इतना बल कहां से प्राप्त हुआ? तो आप देखेंगे बुध के लाभ भाव में गुरु बैठे हैं। लाभ भाव में गुरु बैठने से बुध को गुरु की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई। जब भी किसी जन्म कुंडली में बुध के ऊपर गुरु का दृष्टि से, त्रिकोण से अथवा लाभ भाव से प्रभाव आता है तो ऐसे में व्यक्ति की शिक्षा में कितने भी व्यवधान आए, व्यक्ति अपनी शिक्षा को कंप्लीट करता है, क्योंकि केतु संकल्प बल दे रहा है। बुध और केतु की युति संकल्प बल दे रही है और गुरु का प्रभाव उस संकल्प बल को ईश्वर की कृपा से परिपूर्ण होने में सहायता कर रहा है, क्योंकि गुरु को नाड़ी ज्योतिष में ईश्वर का वरदान माना गया है। तो बुध के लाभ भाव में गुरु का आना यह निश्चित करता है कि यह व्यक्ति अच्छा पढ़ लिख जरूर लेगा। और इसके बाद देखिएगा हर व्यक्ति का अपना प्रारब्ध भी होता है, हर व्यक्ति का अपना प्रयास भी होता है। जन्म कुंडली में कितने भी अच्छे योग बन जाएं, जन्म कुंडली में कितने भी दुर्योग बन जाए, अगर व्यक्ति का अपना प्रयास नहीं है, अपना प्रारब्ध नहीं है, तो अच्छे योग शुभ फल नहीं दे पाते और दुर्योग अपना पूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। व्यक्ति का अपना प्रयास अच्छा है तो दुर्योग भी उसके लिए कोई विशेष नुकसान नहीं देते, जैसे कि आईपीएस मनोज कुमार के साथ हुआ। जन्म कुंडली में योग और दुर्योग दोनों बन रहे हैं, किंतु इन्होंने अपने संकल्प को मजबूत किया, जिस वजह से शुभ ग्रहों के शुभ प्रभाव को उन्होंने अपने जीवन में अधिक इन्वॉल्व कर लिया। बात करते हैं किस योग ने इनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाया। देखिएगा मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में कहा है कि शनि के ऊपर जब भी किसी जन्म कुंडली में सूर्य का प्रभाव आएगा तो ऐसे में जातक को कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरकारी प्रोफेशन से जोड़ेगा ही जोड़ेगा, अथवा व्यक्ति को किसी ना किसी तरह से गवर्नमेंट के थ्रू इनकम आएगी ही आएगी। इस जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे शनि और सूर्य के बीच में मात्र 10 डिग्री का अंतर है। अनेक विद्वान कहेंगे कि यहां पर शनि अस्त है, अनेक विद्वान कहेंगे कि इस जन्म कुंडली में पितृदोष है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जब भी किसी जन्म कुंडली में शनि अस्त होता है तो ऐसे में व्यक्ति के लिए राजयोग का निर्माण करता है। जब भी शनि सूर्य का योग किसी जातक की जन्म कुंडली में होगा तो उसको अपने पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से राज सेवक बनने का मौका मिलेगा। तो शनि सूर्य की यह युति इनकी जन्म कुंडली में परम योग कारक हो, इनको एक सिविल सर्वेंट बना रही है, एक आईपीएस ऑफिसर बना रही है। इसके बाद आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में मेष राशि में चंद्र मंगल का भी योग है।
मंगल को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का कारक माना गया है। मंगल क्योंकि अपनी ही राशि में है, तो ऐसे में मंगल बली होकर शनि के ऊपर अपनी डायरेक्शनल एस्पेक्ट दे रहा है। मंगल पूर्व दिशा की राशि में है और शनि पश्चिम दिशा की राशि में है, तो ऐसे में ये डायरेक्शनल एस्पेक्ट शनि के ऊपर सूर्य का प्रभाव लेकर एक गवर्नमेंट सर्विस और मंगल का प्रभाव लेकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट सर्विस के योग बना रहा है, जिसके कारण कि मनोज कुमार एक बढ़िया लेवल के आईपीएस ऑफिसर बन पाए। तो होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।